में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की जान गई। कब तक ये दिल्ली वाली राजनीति नहीं है 10-15 साल अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके दौड़ेगा और हम उसको दौड़ाएंगे। कब तक ये वाली राजनीति नहीं है। कब तक शहादत, वहाँ कब तक? जान का खतरा रहता है। शहादत कब तक चलती रहेगी? शहादत जब तक केरल और बंगाल से कम्युनिस्ट और टीएमसी को हटाएंगे नहीं, जब तक प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो बंगाल में देंगे। कैसे हटा पाएंगे? सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ जो हो रही है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, भाई बांग्लादेश वाले 100 सीटें तो ऐसी हैं कि वही तय कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या दीदी के मेहमान हैं, दीदी के वोटर हैं। दीदी को बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत पसंद है, उनका स्वागत दिल खोल कर करती हैं। और अपने जो लोग हैं वो हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं। ये तो दीदी का राज है। ये तमाम मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। करण, हमने तो सब बात बता दिया, फिर भी कुछ हो तो कुछ है इनके जहन में? जी, एक सवाल था। नमस्कार सर। सदन एक बिल पास करता है रात को 2 बजे और कहता है कि आपके जो शमशान घाट हैं या जो भी मस्जिद हैं वो नहीं छीने जाएंगे। बट इस बिल के पास होते ही सर 3 हिंदुओं की मौत होती है, उस पर कोई जवाब नहीं देता है। सब मोदी जी को हिंदुत्व का मानते हैं कि हिंदुओं के लिए कोई खड़ा है, बट 3 मौतें ऐसी होती हैं जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके पीछे क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो सदन में देर रात तक पास किया, उस पर भी बहुत से लोगों को एतराज था कि जी देर रात में पास कर दिया, आधी रात में पास कर दिया। यहाँ तो आज़ादी आधी रात में मिली थी। तो अगर देर में जग कर मुस्लिम भाइयों के लिए कानून बना रहे हैं तो अच्छा है ना, स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक 3 हिंदू भाई की हत्या हुई है मुर्शिदाबाद में, ये बहुत दुखद है और उस पर हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और हम भी आंदोलन कर रहे हैं और ममता सरकार को चेता रहे हैं। चर्चा शुरू होते हुए आपने कहा कि मोदी जी ने आज कहा कि अगर वक्फ कानून सही होता तो मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो आज पंचर नहीं बना रहे होते, यही कहा। 2 सवाल थे कि क्या मुस्लिमों के बच्चे ही पंचर बनाते हैं, दूसरा कि आपने जो अभी बिल लाया क्या उसके बाद मुस्लिमों के बच्चे पंचर नहीं बनाएंगे? देखिए, 2 सवाल हैं। ज़्यादातर जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट कहती है, जो हमने नहीं बनाई वो कांग्रेस ने बनाई, वो रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, पिछड़े हो गए, बेरोजगार हो गए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कही, जो कांग्रेस के लिए आईना था। तो आप कहीं भी चले जाएं, पंचर बनाने वाला छोटे छोटे काम वो मुस्लिम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ें, मेन स्ट्रीम में आए। और जहाँ तक बहुसंख्यक समाज का सवाल है, उसमें भी हम कहाँ कह रहे हैं कि लोग पीछे नहीं हैं। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को में हम काम कर रहे हैं। आज तो बाबा साहब की जयंती भी है, उनकी भी चिंता करनी है। समाज में जो पीछे रह गया, अंतिम पादान पे जो व्यक्ति है उसको अगली पादान पे लाना है। चाहे उसकी हम जात धर्म नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमारी कोई भी योजना हिंदू मुसलमान को अलग करके नहीं है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वक्फ की जायदाद है, 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। अगर उस ज़मीन का इस्तेमाल, आजकल जानते हैं आप लोग जिस इलाके के हों, बिहार के, यूपी के, आपके गांव में भी ज़मीन कितनी महंगी होगी। हमारे यहाँ बिहार में नोएडा से पटना में, नोएडा से महंगा फ्लैट पटना में बिकता है। और यहाँ तो लोग बिहारी को समझते हैं कि जैसे सब बिहारी मजदूरी रहते हो, लेकिन आप जाकर देखिए कि डेवलपमेंट हुआ है तो महंगाई बढ़ी वहाँ। तो ये भी कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय और ये जो रेल मंत्रालय है, जैसे उनकी जमीनें बेच रहे हैं तो ये वक्फ बोर्ड की भी जमीनें सरकार कब्जा कर लेगी, बेच लेगी। नहीं, एकदम नहीं करेगी। वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार जिसने दान में जमीन दे दिया खुदा के नाम पर, वो जमीन का कभी भी जो मूल भावना है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव को तो दुष्प्रचार करना है, लाल टोपी पहन लेना है, अब लाल टोपी पहन के कुछ भी बोलना है। मुझे तो लगता है लाल टोपी पहनते पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है। ये तो अयोध्या में जो सरयू नदी पर गोली चलाई थी, कार सेवकों का जो लाल रंग है वही मुझे दिखता रहता है उनके टोपी पे। अब वो कुछ भी बोलते हैं कि ज़मीन छीन ली जाएगी। हम कह रहे हैं, जो आपका सवाल था वाजिब था कि आखिर पंचर बनाने वालों को क्या फ़ायदा हो। तो जब ये बन जाएगा, ये वक्फ की जायदाद ठीक से मैनेज हो जाएगी, तो उसका इस्तेमाल अच्छे से होगा। और गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, वीडियोज़, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं,
उनके लिए उस पैसे का सही उपयोग होगा। अभी दुरुपयोग हो रहा है, हम उसका सदुपयोग चाहते हैं। सनवा जी, आपने पसमानदा का जिक्र किया, इसके बाद जो है विपक्ष और विरोधी जो हैं आपके और कई जो है मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं पूरे कानून को नहीं, उसमें कई पार्ट को लेकर। जैसे आपने गैर मुस्लिम सदस्यों की बात की, उसमें महिलाओं को जगह देने की जो बात की गई है, अध्यक्ष के रूप में जो ये कहा गया है कि सरकार नॉमिनेट करेगी, उनको चुना जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख रूप से 3-4 पॉइंट जो हैं जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट विपक्ष पहुंचा है। इस पर आपकी क्या राय है? और इस दूसरा आपने पसमानदा का जिक्र किया है, तो बीजेपी तो कई बार जो है पसमानदा को अपने तरफ वोट बैंक के रूप में खींचने का प्रयास कर रही है, क्या वे लाभान्वित हो पाएंगे? क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, क्या असर पड़ेगा इसका? हम तो यही कह रहे हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वो वक्त की जायदाद पर काबिज हैं और इसका फ़ायदा हम गरीब मुसलमानों को देंगे, पसमानदा मुसलमान को देंगे, विडो महिला को देंगे, यतीम बच्चों को देंगे, हम यही कह रहे हैं। लेकिन इस पसमानदा का फायदा आपको कुंदरकी में मिला है, ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की। देखिए, अभी एक सर्वे आया, एक चैनल पे लोग बता रहे थे कि वक्फ के बाद बीजेपी का वोट और बढ़ा है। तो कौन बढ़ा है? जो गरीब लोग हैं वो खुश हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग बैठे हुए हैं उसमें कुंडली मारकर वो लोग बैठे हैं जो वक्फ की जायदाद पे खुद कब्जा किए हुए हैं। तो उनको लग रहा है कहीं उनकी कुर्सी के नीचे से ज़मीन न चली जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तमाम और लोगों जहाँ को तक कोर्ट का समाज के लोगों सवाल को बरकरार है, हैं। फैशन हो गया, एक वकील साहब को पकड़ लीजिए और चले जाइए कोर्ट, कोई रोक रहा है क्या? शहनाबाद जी, तो कुछ लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन हम लोगों ने लॉ मिनिस्ट्री से पूरा बिल को दिखवा के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में करोड़ों सुझाव लिए। इतनी बैठक हुई है, 16 घंटा पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। रात में देश के सारे नेता जग कर ये मुस्लिम भाइयों के हित में, गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल पास किया। हमें शाबाशी मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा हमें गाली और पत्थर मिल रहा है। शहनाबाद जी, बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव आने वाला है और चूंकि आपने कहा कि वक्फ बिल कानून पास होने के बाद हमारा वोट बैंक बढ़ा है, कई जगह से एक सर्वे निकल कर आया है। गरीब मुसलमान तो खुश है ना। ये चुनौती है आपके सामने। आपको लगता है कि इस बार का बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है?